अगर पितृपक्ष में बार बार मिल रहे हैं ये संकेत, समझ जाइए आपके आसपास रहकर पितृ कर रहे हैं। आपकी रक्षा, आपकी सारी बातें वो सुन रहे हैं और आपके दुख को भी वो देख रहे हैं। जब भी आपको ये संकेत मिलते हैं तो समझ जाइए कि पितृ आपकी मनोकामना पूर्ण करने को ही कह रहे हैं कि हे मेरे बेटे या हे मेरी बेटी, चिंता मत कर, रो मत, देख मैं आ गया हूं और तेरी रक्षा कर रहा हूं। बहुत लोगों को ये संकेत तो मिलते हैं क्योंकि पितृ आपके माता पिता ही तो होते हैं, बस संकेत को समझ नहीं पाते कई लोग, और ऐसे में वो इस सुनहरे मौके को भी खो बैठते हैं जो पितृ खुद उन्हें देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे पितृ बात करते हैं, संकेत देते हैं, और जब आप इन्हें समझ जाए तो खोल के रख दीजिएगा उनके सामने अपने हृदय में भरे उस रुदन को, उस कष्ट को जो आप निकालना चाहते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कमेंट में पितृ देवता नमः जरूर लिखें, क्योंकि पितृ का आशीर्वाद ही व्यक्ति को खरा सोना बना सकता है। सब देवी देवता भी तभी सुनते हैं जब साथ में पितृ देवता हो। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को याद किया जाता है। यह अवधि पितरों को याद करने के लिए और उनकी शांति के लिए श्राद्ध आदि करने के लिए बेहद अहम मानी जाता है। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। ऐसे में अगर पितृ आपके आसपास हों तो आपको कुछ विशेष संकेत पितृपक्ष के दौरान मिलने लगते हैं। ये संकेत इस बात का प्रतीक भी हैं कि पितरों का आशीर्वाद आपके साथ है और वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। अगर पितृपक्ष के दौरान घर में मौजूद सूखे पेड़ पौधे खिलने लग जाएं, यानी उनमें हरियाली नजर आने लग जाए, तो समझ जाइए पितृ आपके आसपास हैं और प्रसन्न हैं। ऐसे में आपको इन पेड़ों से बात करनी चाहिए, अपने दुख बोलकर मदद मांगनी चाहिए। ये सीधी बात पितृ तक पहुंच जाती है। पितृपक्ष में अचानक से आपको सफेद फूल या सफेद पंख मिल जाए तो ये भी पितरों की प्रसन्नता का संकेत माना जाता है। साथ ही ये इस बात का भी संकेत है कि पितृ आपके जीवन में सुख शांति लाएंगे। आप पर उनका आशीर्वाद है और हर स्थिति में वो आपके साथ हैं। सफेद पंख या फूल का अचानक आपको मिलना यह भी बताता है कि आपको मानसिक सुकून मिल सकता है। तो ऐसे में अपनी मनोकामना रोज एक घी का दीपक पीपल के पास जलाकर जरूर बोल के आया करे। इससे बहुत सुख मिलने लगता है। अगर पितृपक्ष के दौरान कौए बार बार आपके घर में आ रहे हैं और जो भोजन आपने कौए के लिए रखा है उसे खा रहे हैं, तो इसे अच्छा संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि पितृ आपके कार्यों से प्रसन्न है और उनका साथ आपके साथ बना हुआ है। और इसका यह संकेत भी होता है कि जो आपके रुके हुए काम है या रुका हुआ धन है, तो अब वो रुका धन का मार्ग पितृ ने ठीक कर दिया है। ये धन प्राप्ति का संकेत भी माना जाता है। पितृपक्ष की अवधि में अगर आप सकारात्मक भावों से भरे हुए हैं, किसी भी तरह का नकारात्मक विचार आपके मन में नहीं आ रहा, तो इसका अर्थ है कि पितरों की शुभ दृष्टि आप पर है। पितृ आपकी सुरक्षा कर रहे हैं और नकारात्मकता से आपको बचा रहे हैं। साथ ही पितृपक्ष के दौरान कहीं न कहीं आपके घर में या आपके आसपास वो विचरण कर रहे हैं। जब भी ये संकेत मिलता है तो आप समझ जाइए आपके बुरा समय अब कट चुका है। पितृ ने आपको सब कुछ देने की ठान ली है। अब आपकी दिन दुगनी और रात चौगुना तरक्की की होने वाली है। जब भी ये संकेत मिले तो पितृ से बात अवश्य किया करे और उन्हें धन्यवाद अवश्य किया करे। उनके नाम से गरीबी को पानी पिलाए, शरबत वाला पानी बनाकर लेके जाए। इससे पितृ और अधिक तृप्त होते हैं। पितृपक्ष के दौरान अगर आपको अचानक से धन लाभ हो जाए तो यह भी बेहद अच्छा संकेत है। इसका मतलब है पितृ आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और उनके आशीर्वाद से किसी भी काम में अड़चन का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर श्राद्ध के दौरान काला कुत्ता या गाय आपके पास आती है तो इसे भी शुभता का सूचक माना जाता है। खासकर पितृपक्ष में काले कुत्ते या काली गाय का घर में आ जाना दर्शाता है कि आपके पूर्वज आपके आसपास हैं। आपको घर में आए कुत्ते या गाय को भोजन के लिए कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। इससे पितरों की अनुकंपा आप पर बनी रहती है। इन संकेतों के साथ ही वह सपने में भी हमें दर्शाते हैं, क्योंकि उनके बात करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो हम सब संकेतों के बारे में बताएंगे। इसलिए अगर सपने बहुत अधिक दिखते हैं तो भी पितृ आपसे बात करते हैं। आइए थोड़ा उनके बारे में भी जान लेते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सभी सपने के अलग अलग मायने होते हैं। आपके लिए जो सपना शुभ होगा, जिस चीज को सपने में देखते हैं, वह किसी और के लिए अशुभ भी हो सकता है। यदि आपको आपके पूर्वज सपने में फूल लिए नजर आते हैं तो यह सपना आपके लिए शुभ साबित हो सकता है।
खासकर यदि सफेद रंग का फूल हाथों में लिए पितर दिखें तो ये आपके लिए अच्छा संकेत हो सकता है। भविष्य में आपको धन लाभ होने की संभावना है। कभी कभी पितर सपने में आकर अपने परिजनों से कुछ चीजें भी मांगते हैं। इसका अर्थ होता है कि उन्हें ये वस्तुएं आपसे श्राद्ध पक्ष में चाहिए होती हैं। ऐसे में आप श्राद्ध में ये वस्तु देते हैं तो पितर उसे ग्रहण करते हैं। फिर पितर अपना आशीर्वाद अपने परिजनों को देते हैं। यदि आपके पितर आपको सपने में मुस्कुराते या हंसते हुए नजर आएं तो ये भी शुभ सपना है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसे सपने का अर्थ ये है कि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न और संतुष्ट हैं। जल्द ही आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है। करियर में सफलता हासिल होगी। कोई गुड न्यूज मिल सकती है। कई बार पितृ बुरे सपने भी दिखाते हैं जो ये दर्शाते हैं कि आपके पितृ आपसे नाराज है। जब भी बुरे सपने आते हैं तो क्या करना चाहिए? क्योंकि बुरे सपने देखने के बाद व्यक्ति बहुत डर सा जाता है और उसे समझ नहीं आता कि क्या करे और क्या न करे, तो आप घबराइए मत। इन बुरे सपनों को कैसे जांचना है ये हम बताएंगे और फिर कौन से उपाय करने हैं ये भी बताएंगे। तो पहले उस तरह के सपने जान लेते हैं। नाराज पितर अक्सर सपने में आकर कुछ न कुछ संकेत जरूर देते हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति पितर को रोता हुआ देखता है तो ये बेहद अशुभ माना जाता है। यदि आपको भी ऐसे सपने आते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं। जब भी ऐसे सपने दिखे तो आप तुरंत बरगद वृक्ष की 108 परिक्रमा समस्त परिवार के साथ लगाए। आप चाहे तो वहीं पर एक मिट्टी का घड़ा भी रखकर आ जाए। इससे पितृ जो नाराज है आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले उसमें विघ्न पड़ जाए तो ये भी ठीक नहीं माना जाता है। एक्सपर्ट की माने तो यदि किसी त्योहार या शुभ कार्यों में विघ्न आ जाए या अशुभ कार्य किए जाएं तो यह भी पितृ क्रोध का संकेत हो सकता है। तो जब भी इस प्रकार संकेत मिले तो आप शिव मंदिर में जाकर चावल दान अवश्य करें। इससे यह दोष मिट जाता है। अगर आपको या परिवार में किसी को बेवजह डर या लगातार चिंता रहती है तो इसे पितृदोष का संकेत माना जाना चाहिए। इससे पता चलता है कि मृतक संतुष्ट नहीं है। जब भी ऐसा लगे तो घर में गायत्री हवन करें। खुद ही कर सकते हैं। आम की लकड़ी और हवन सामग्री में घी मिलाकर 108 बार गायत्री मंत्र की आहुति देने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, हर संकट हर लेते हैं और जितने भी दुख जीवन में चल रहे हो उन्हें समाप्त करते हैं। खाना खाते समय कभी कभी बाल दिखना सामान्य बात है, लेकिन विद्वानों का कहना है कि अगर ऐसा अक्सर होता है तो यह इस बात का संकेत है कि आपके पितृ देवता आपसे नाराज हैं। विवाह न होना या परिवार में संतान न होना भी पितरों के नाराज होने का कारण हो सकता है। ऐसा विशेषकर तब होता है जब परिवार में किसी अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा दंपति के लिए निःसंतानता भी पितरों की नाराजगी का संकेत हो सकता है। तो ऐसे में इस दोष से बचने के लिए आपको केले के वृक्ष और तुलसी मां का विवाह एक योग्य पंडित से कराने की आवश्यकता है।